नमस्कार। जार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो हमारी हड्डियां हैं शरीर की वो कमजोर किस कारण से हो जाते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण थे, इन पे हमने बात किया और इनकी पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं, इन पर भी हमने विचार किया। और हमने ये भी बात किया था कि अगला जो वीडियो होगा, यानी कि आज का जो वीडियो है, हम बात करेंगे कि हमारी जो हड्डी है इनको हम मजबूत किस प्रकार से रख सकते हैं, या फिर अगर कमजोर हो गए हैं तो इनको किस प्रकार से हम मजबूत कर सकते हैं। हम आज बात करेंगे कुछ प्रमुख बिंदुओं पर कि किस प्रकार से हम अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। तो देखो, जब भी आपकी हड्डी कमजोर होती है या फिर मतलब टूटती है, कहीं ना कहीं मतलब कमजोर हो जाती है, तो इसके लिए देखो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार होते हो बहुत ज्यादा। मतलब हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं हड्डी जो हमारा कमजोर होता है इसका, मतलब मैक्सिमम केस में। तो जब भी आपकी हड्डी कमजोर हुई है ना, तो सबसे पहले तो वो कारण को खत्म करो जिस कारण से आपकी हड्डी कमजोर हुई है। या तो आप कुछ गलत चीजों का सेवन कर रहे हो या फिर कुछ गलत कामों में आप फंस गए हो जिसके वजह से आपकी हड्डी कमजोर हो रही है। तो सबसे पहले तो उस चीजों को खत्म करो। उसके बाद अब बारी आएगा कि मजबूत करने का। तो उसके बाद आप जो खान पान या फिर जो भी दिनचर्या होगा, इसको हम लोग आगे बात करेंगे किस तरीके से आपका जो हड्डी है ना, इसको आप मजबूत कर सकते हो। जो कारण हमने कल बात किया था, सबसे पहले उन कारणों को, उन गलत कारणों को आप सही करोगे। उसके बाद ही जो दवाई है, कोई औषधि इसका हो गया, फल फूल सब्जियां, ये सब चीज आप खाना पीना करोगे तो फिर आपकी हड्डी मजबूत होंगी। एक सवाल है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि शरीर में कैल्शियम जितना आप खाओगे उतना आपके शरीर को ताकत मिलेगा, आपकी हड्डियों को ताकत मिलेगा। तो क्या सिर्फ कैल्शियम का सेवन करने से हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं ये मजबूत होती है? बिल्कुल नहीं। इस चीजों को लेकर के हम लोग हालांकि पहले बात तो कर चुके हैं, लेकिन फिर से बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कैल्शियम है ना, मतलब जब भी हड्डी टूटता है, हड्डी हम लोग को जोड़ना है या फिर हड्डी कमजोर हुई है, तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज चलता है कि कैल्शियम हम अगर अच्छी मात्रा में ले लें तो हमारा जो हड्डी है वो मजबूत हो सकता है और हड्डी जो है ना वो हमारा आसानी से जुड़ सकता है। लेकिन सिर्फ कैल्शियम अगर लेते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं जो हड्डी है वो अगर उसको अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, उसको अगर ग्रहण ही नहीं करेगा, तो लेकर के कोई फायदा नहीं है ना। तो उसके लिए मतलब एक उचित मात्रा में जो विटामिन डी है ना, उसका भी कहीं ना कहीं आपको सेवन करने का बहुत ज्यादा मतलब जरूरत पड़ता है। अगर सही मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम अगर आपके शरीर में जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो है ना, मतलब पूरी तरीके से जो हड्डी है उसको अब्जॉर्ब करती है, उसको ग्रहण करती है। वो जब भी उसको हड्डी ग्रहण करती है तो कहीं ना कहीं आपका हड्डी जो है वो मजबूत भी होता है, बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से वो मजबूत होता है। और अगर मान करके चलो आपका अभी हड्डी टूट चुका है, वो जुड़ता भी बहुत अच्छे से है और जुड़ने के बाद वो मजबूत भी बहुत बेहतर तरीके से होता है। अच्छा, अगर विटामिन डी या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन जो भी है हमारे शरीर को जरूरत है, तो प्रतिदिन लगभग कितने मिलीग्राम विटामिन डी की जरूरत हमारे शरीर को पड़ती है? देखो, नॉर्मल तरीके से अगर देखें, हम लोग वैज्ञानिक रूप से जो बात करते हैं उसमें अगर उस तरीके से अगर देखते हैं तो लगभग 1000 mg के आसपास विटामिन डी का जरूरत पड़ता है, जो एक वयस्क नागरिक जो होता है। बिल्कुल। अब हमारा सवाल है कि हम कैल्शियम को किस प्रकार से उचित मात्रा में लेंगे कि हमारे शरीर में जो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की आपूर्ति अच्छी तरीके से पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगी। इसके लिए देखो, बस यही चीज जैसे हम लोगों ने बात किया, जो मतलब जिस मात्रा में आप कैल्शियम ले रहे हो ना, मान करके चलो मतलब लगभग उसी तरीके से जितना ध्यान आप कैल्शियम को लेने में दे रहे हो ना कहीं विटामिन डी जो है ना, इसको भी लेने में, या फिर मल्टीविटामिन वाली, जैसे नॉर्मली जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप ध्यान दिए होगे, सिर्फ कैल्शियम की गोली दे करके वो कभी भी आपको नहीं भेजते हैं। साथ में कैल्शियम के साथ साथ वो मल्टीविटामिन की जो कैप्सूल्स होती है या फिर विटामिन डी की अलग से, इस तरीके के कैप्सूल्स आपको अलग से दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको बस यही चीज समझना है ना, जब भी जैसे आप आयुर्वेद में या फिर किसी जगह से भी मतलब कैल्शियम के लिए नॉर्मली हम लोग का दिमाग में क्या चलता है ना, हम दूध पी लेंगे, ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे, या फिर मतलब डेयरी जो प्रोडक्ट है या फिर मटन वगैरह, बहुत सारे लोगों का मतलब कहना होता है कि उससे मेरा कैल्शियम का पूर्ति हो जाएगा। लेकिन विटामिन डी के लिए ना कभी भी हम लोग काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो हड्डी है उसको जोड़ने में काफी समय लग जाता है और इस मामले में हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। जितना ध्यान आप कैल्शियम को लेने में दे रहे हो ना, मतलब सोच के कि भाई कैल्शियम किस किस चीजों में मिलेगा, आप हर किसी से बात करते हो, उसके बाद फिर लेते हो, इतना ही ध्यान आपको विटामिन डी को लेने में भी देना है। अगर इतना ध्यान दे करके विटामिन डी दोनों को अगर साथ में लेते हो तो आपको बहुत बेहतर तरीके से फायदा मिल सकता है। जब भी हम विटामिन डी की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में सूरज की रोशनी यानी कि धूप आता है। तो ये जो धूप है, धूप का सेवन करने से किस प्रकार से हमारे शरीर में जो विटामिन डी है इसकी पूर्ति हो सकती है? देखो, जब भी मतलब
नॉर्मली तो कहा जाता है मतलब धूप अगर हम लोग लेते हैं तो उससे हम लोग को विटामिन डी मिलता है, बिल्कुल। लेकिन सबसे बेहतर मतलब सबसे उत्तम समय जो माना जाता है धूप लेने का ना, वो सुबह का समय होता है। सुबह के समय आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक आप आराम से ले सकते हो। ये नहीं कि दोपहर के समय में हम खाली हैं जाकर के हम धूप में बैठ गए, वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको नुकसान भी कर सकता है, ठीक है ना। तो सबसे बेहतर होता है सुबह के समय, मतलब सुबह जब सूरज उगता है उस समय वाला जो धूप है ना, वो आप 1.5 घंटा 2 घंटा ले लो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, और सबसे उत्तम उसी को माना जाता है। एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, ये हमारे शरीर में किस प्रकार से जो हड्डियां हैं इनको मजबूत करने में सहायक हो सकती है? जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था, जो गतिहीन जीवन शैली है उससे कहीं ना कहीं हड्डी जो है कि हमारी कमजोर होती है, हड्डी के साथ साथ हमारा जो शरीर है वो भी कहीं ना कहीं मतलब नुकसान ही होता है, मतलब बहुत ज्यादा बेहतर वो इम्प्रूव नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो बस यही चीज है, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो इसका मतलब यही है कि गतिहीन जीवन शैली आप जी रहे हो, तो इस वजह से मतलब सिर्फ हड्डी को नहीं पूरे शरीर को आपका नुकसान झेलना पड़ सकता है। आगे जाकर के बहुत खराब दिन आपको देखने को मिल सकता है। हड्डी में अगर समस्या नहीं भी आता है तो मतलब अलग अलग तरीके का समस्या आपको देखने को मिल सकता है, जो आपको आगे जाकर के बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। हड्डी को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम, विटामिन, ये दोनों के साथ साथ एक और चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वो है प्रोटीन। किस तरीके से हम प्रोटीन का सेवन करके हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं? बिल्कुल, देखो इसके साथ साथ प्रोटीन मतलब ऐसे देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन कैल्शियम और विटामिन डी इसके साथ साथ प्रोटीन की भी मतलब ज़रूरत रहती है, और इसको भी साथ साथ में लेने का ज़रूरत पड़ता है। तो प्रोटीन का जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे ये जो विटामिन डी और कैल्शियम का जो जिस तरीके से आप ध्यान दे रहे हो उतना ज़्यादा देने का नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ होगा जो आप विटामिन डी के लिए ले रहोगे, उसके साथ में आपको प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके का है, तो प्रोटीन को भी लेने का तो जरूरत है। इस प्रोटीन के रूप में अगर आप लेना चाहते हो तो कोई भी अंकुरित चीज़ जो होगा, अंकुरित चना हो गया, दाल हो गया, इस तरीके का जो भी अंकुरित चीज़ होगा, ये सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद। हमने ये चीज तो जान लिया कि किस प्रकार से हम अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। कैल्शियम, विटामिन या फिर जो प्रोटीन है, ये सब चीज़ों को सेवन करके हम हड्डी को मजबूत रख सकते हैं। अब हम एक दो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो हमारे दैनिक दिनचर्या में काम बहुत ज़्यादा आते हैं, हम इनको खान पान में उपयोग करते हैं। सबसे पहला है नमक। बिल्कुल, नमक का देखो ज़्यादा सेवन कहीं ना कहीं आपकी हड्डी को कमज़ोर बना सकता है, और जो आयोडीन नमक जो हम लोग खाते हैं ना अभी, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो एक सबसे पहले तो आप ये करो, सबसे बेहतर है कि आयोडीन नमक जो है उसके जगह में आप सेंधा नमक का आप इस्तेमाल करो। और साथ में जब भी आप नमक ले रहे हो ना, जैसे बहुत किसी का आदत होता है कि वो चावल खा रहे हैं सब्जी में, फिर भी मतलब जितना भी नमक कम है ज़्यादा है वो देखते नहीं है, उसको सीधे तौर पर नमक डालना है ऊपर से। तो इस चीज़ को तो सबसे पहले आपको छोड़ना है। नमक जो भी है मतलब वो पक करके आया, जो नमक आपका पक करके आया उसको लेते हो, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन ऊपर से हम लोग जो नमक डालते हैं ये ना कहीं एक गलत आदत है। तो इस चीज़ को आपको छोड़ना है। आप जिस तरीके से अगर थोड़ा सा ज़्यादा नमक लेते हो तो कहीं ना कहीं सब्जी में ही थोड़ा सा आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, कम से कम मतलब उतना नुकसान तो ना करे, थोड़ा सा तो कम कर सकता है। और आयोडीन नमक के जगह में सेंधा नमक का आप इस्तेमाल करो, वो बहुत बेहतर है। इसके अलावा जो हमारा पेट है ये भी साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किस प्रकार से जरूरी है कि हड्डी, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, ये सब में आपका पेट किस तरीके से सामने आता है? बिल्कुल, देखो पेट साफ मतलब जो भी चीज आप खा रहे हो, मतलब जो भी आप ग्रहण कर रहे हो उसको शरीर में अच्छे से जाने के लिए पेट का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका पेट साफ नहीं होगा, जो भी चीज आप ले रहे हो वो शरीर को सही तरीके से मिल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं मतलब पेट में हजम होने की जगह मुंह सड़ने लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं शरीर को आपको फायदा मिल नहीं सकता है। तो इसी चीज के लिए पेट का साफ होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और पेट साफ रखने के लिए देखो ना, अभी का समय में हम लोग का आदत मतलब दिनचर्या का जब हम लोग बात करते हैं तो इतना ज्यादा हम लोग बिगाड़ करके रखे हैं, या फिर मतलब किसी किसी का तो मजबूरी होता है, लेकिन किसी किसी का शौक से बिगाड़ करके रखे हुए हैं। किसी का जैसे मतलब ड्यूटी वगैरह होता है या फिर जॉब में जाते हैं, नाइट में जाते हैं, तो नाइट में सही से सो नहीं पाते हैं, दिन में सो लेते हैं। लेकिन कोई कोई अभी इस तरीके से है मतलब वयस्क नौजवान जो इस तरीके से हैं कि वो सोते ही हैं 2 बजे 3 बजे, उठते हैं अब 10 बजे 11 बजे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर आप दिनचर्या रखते हो ना, पेट आपका कभी भी सही तरीके से साफ नहीं हो सकता है। पेट साफ होने का सबसे उत्तम समय जो माना जाता है सुबह 4 से लेकर के 6 बजे के बीच। तो उस समय आप सोए रहोगे, उस समय उठोगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका पेट जो है सही तरीके से साफ नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग तरीके का समस्या देखने को मिल सकता है। तो आज हमने इस चीजों पर चर्चा किया कि किस प्रकार से हम हड्डी को अपनी मजबूत रख सकते हैं। एक छोटा सा सुझाव है कि जैसे जितने भी गंदे आदतों से आप बचे रहोगे, उतनी ही बढ़िया आपका शरीर, आपकी हड्डियां, हर एक चीज मजबूत रहेंगी, हर एक चीज सही तरीके से काम करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए नमस्कार।